फिरोजपुर मुर्दाबाद, डीएम फिरोजपुर मुर्दाबाद, केंद्रीय रेल मंत्री मुर्दाबाद, केंद्रीय रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेलवे मंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री नंदपुर वासियों का मैं यहाँ ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग पता क्या तमाशा दिख रहे हैं, तमाशा दिख इलाका निवासियों, आपको पता ही है कि ट्रेनें कितने दिन से बंद पड़ी हैं, कितने महीनों से बंद पड़ी है, और महीने 2 महीने बाद फिर कहेंगे कि बरसात आ गई, सब खराब हो गया काम। मतलब ये आज से नहीं, आज कितने साल हो गए हैं, और हमेशा ही अपने विश्वकर्मा जी इस बात को सभी जगह रख रहे हैं। अब ये फिरोजपुर भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, धरने भी दिए हैं, परंतु सरकार सुन नहीं रही है। आप बताओ, इस लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या हम गलत कह रहे हैं? यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टांडा में हॉस्पिटल है हमारा बड़ा, सब लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। कांगड़ा में जाना पड़ता है, ज्वाला जाना पड़ता है, तीर्थ स्थान है यहाँ हमारे है, माता का मंदिर है, तो लोग आते जाते थे। लोगों की सुविधा जो है वो कितने वर्षों से खराब हो पड़ी है, और ये इस और ध्यान नहीं दे रहे। क्या हमने क्या गुनाह किया है इस इलाके ने? है क्या गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, कोई सुनता नहीं है, बार बार कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अब जाकर कहीं विश्वकर्मा ये आवाज़ें उठाई हैं तो ये रिपेयर का काम लगा है, और ये बिल्कुल स्वस्थ बात है। कल टेलीफोन आए थे तो तब ये फोन मतलब रिपेयर हो रही है और सारा काम शुरू हो रहा है। तो ये क्या बात है? तनख्वाहें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो गाड़ियाँ को बंद है। या तो बंद कर दो, इसको बंद ही कर दो, बात खत्म करो। फिर क्या लोड़ है इस ट्रैक की? ये लोगों को सुविधा ही नहीं है, तो इतना खर्चा क्यों कर रही है सरकार? ये हमारी सबकी लोगों की यही बेनती है कि ट्रेनें जो हैं वो जल्दी चलनी चाहिए, और यहाँ नहीं तो हमें ग्लेयर तक गाड़ियाँ चला दें। गाड़ियाँ 2 खड़ी हैं नूरपुर रोड में, तो उनका जैसे इंजनों की रिपेयर के लिए भी ये गए हैं अब कराने, तो ये सारा यह जल्दी ये काम होना चाहिए। ये इलाका निवासियों की मांग है। हम फिर आग्रह करते हैं कि सरकार इस बात को गहराई से सुने, नहीं तो आगे वोटें भी आ रही हैं, सब कुछ है, तो जनता तो जवाब देगी। इसलिए जय हिंद, जय भारत। और मैंने सिर्फ यही बात करनी है कि जो लोकतंत्र की हमारी शासन व्यवस्था होती है उसमें हम लोग इकट्ठे होके ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाते हैं, और यही एक तौर तरीका जायज़ है। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे, कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे। तो जब कभी भी प्रदर्शन होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आया करें। अगर उनकी ज़रूरत है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए कथौली में पिछले दिनों तो पुल के नीचे से उन्होंने एक रास्ता ब्लॉक करना था, जैसे ये आपके यहाँ डंगे लगा दिए। ये तब लोग जागरूक होते तो यहाँ प्रदर्शन करते, सारे इकट्ठे होकर आ जाते, तो ये काम नहीं होता। क्योंकि जनता की सुविधा के लिए सरकार होती, जनता को दुख देने के लिए सरकार नहीं होती। और रेलवे जो है वो अपने तौर पर सुरक्षा नहीं कर सकता इनकी ट्रेनों की। ये सुरक्षा लोगों के सहयोग से होती है, और हम ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लोग, स्थानीय लोग लेते हैं। अगर कहीं सड़क टूट जाती है, लाइन टूट जाती है, तो हम लोग ही बताते हैं कि भाई आपकी लाइन ये ख़राब है, क्योंकि ये हमारे लिए है, तो हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इनको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये डंगे लगा रहे हैं, इतने इतने खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों के ट्रेडिशनल रास्ते बंद कर रहे थे। सारी कथौली पंचायत के लोग, मेरा ख्याल कम से कम 500 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सारे उनका सामान छीन लिया, रोक दिया। उन्होंने पुलिस को भी फोन किया, पुलिस भी आई। उन्होंने कहा रास्ते को वक्त छेड़ो, जैसे लोगों के रास्ते हैं वैसे रहने। तो ये लोगों की सुविधा के लिए सरकार है। ये अंग्रेजों वाली सरकार नहीं है, पुलिस स्टेट नहीं है। ये स्टेट है कल्याणकारी राज्य, यानी कि हर आदमी का कल्याण करना, हर आदमी को सुविधा देनी, हर आदमी का जीवन सुखमय बनाना, ये इनका काम है।
तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिया करो यहाँ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।